approach a dull or dangerous thing. Welcome back everyone. I hope you all are well. So in this video I am discussing about my vocabulary strategy, that how I cover my whole vocabulary in just 15 days. So let's start. To do a dangerous thing with style is what I सो किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो क्यों फॉलो कर रहे हैं और उस स्ट्रैटेजी का हमारी एग्जामिनेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। सो अगर हम वोकेबलरी स्ट्रैटेजी की बात करें तो इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है वोकेबलरी, क्योंकि हर साल देखा जाता है कि 10 से 12 क्वेश्चन 25 में से आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वोकेबलरी से पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हाई हैं कि हम इंग्लिश के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोर कर पाएँ। नाउ लेट अस नो हाउ आई कवर माई इंग्लिश वोकेबलरी इन जस्ट 15 डेज। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बिगनर स्टूडेंट होता है एसएससी की फील्ड में, उसके दिमाग में आता है कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट, इज़ 15 डेज आर इनफ फॉर कंप्लीटिंग वोकेबलरी। सो मैं इसका एक सिंपल सा आंसर देता हूँ कि अगर आप एक बिगनर स्टूडेंट हैं तो 15 डेज़ आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज आपको सिर्फ वोकेबलरी को याद ही नहीं करना, आपको वोकेबलरी को एक अच्छी तरीके से समझना भी है, ताकि जब एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप एलिमिनेशन की मदद से, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो भी आप अपना राइट आंसर फाइंड कर पाएँ। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक जो बिगनर स्टूडेंट होता है वो अपनी वोकेबलरी स्ट्रैटेजी को कैसे बना सकता है या कैसे प्लान कर सकता है, और मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक स्मार्ट प्लान भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि अगर आप एक बिगनर स्टूडेंट हैं और अगर आप वो प्लान फॉलो करते हैं तो आप अपनी वोकेबलरी को बहुत ही ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं एग्जामिनेशन से पहले इन जस्ट 30 डेज़। एसएससी के अंदर वोकेबलरी कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, जैसे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर। नाउ लेट अस नो कि मुझे कितने वर्ड्स प्रिपेयर करने हैं इन 15 डेज़ के अंदर अपनी वोकेबलरी को कंप्लीट करने के लिए। सो सिनोनियम्स के अंदर मुझको 1200 क्वेश्चंस के करीब करने हैं, एंटोनियम्स के अंदर 1100 क्वेश्चंस के करीब करने हैं, OWS के अंदर मुझको 1500 क्वेश्चंस करने हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस में भी मुझे 1500 क्वेश्चंस करने हैं, और स्पेलिंग एरर के अंदर मुझे 2000 क्वेश्चंस करने हैं। सो अगर इन टोटल मिलाकर के देखा जाए कि मुझे टोटल वोकेबलरी कितनी याद करनी है या कितनी रिवाइज करनी है, तो वो 9500 से ज़्यादा हो जाती है। सो अब ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि 9500 वोकेबलरीज हम 15 डेज़ के अंदर कैसे कंप्लीट करेंगे। So here is the plan for me to how I need to cover 9500 vocabularies in just 15 days. So जैसा कि synonyms मुझे 1200 कवर करने हैं, तो मैं अगर 80 क्वेश्चंस पर डे करता हूँ 15 डेज़ के लिए तो मेरे 1200 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ऐसे ही एंटोनियम्स मुझे 1100 क्वेश्चन कवर करने हैं, वो भी मैं अगर पर्टिकुलरली 80 क्वेश्चंस करूँगा 15 डेज़ के लिए तो मेरे 1200 क्वेश्चन वहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए मुझे पर डे 100 क्वेश्चंस को करना पड़ेगा 15 डेज़ के लिए, एंड ईडियम फ्रेजेस के अंदर भी मुझे 100 क्वेश्चंस को करना पड़ेगा 15 डेज़ के लिए, जिसमें कि मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड स्पेलिंग एरर के लिए जैसा कि यहाँ पर 2000 क्वेश्चंस लिखा गया है, सो 2000 क्वेश्चंस में से जो पर्टिकुलरली 200 क्वेश्चंस होते हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स होते हैं प्रीवियस ईयर्स में, मैं वो करूँगा, ताकि बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाए कि अगर कोई स्पेलिंग एरर आए और वो रिपीटेड हुआ तो मैं उस चीज़ को गलत ना करूं। इफ़ यू आर अ एब्सोल्यूट बिगनर इन एसएससी और आपको भी अपनी वोकेबलरी को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट मैनर के अंदर कंप्लीट करना है और स्टार्ट करना है, तो मेरे पास आप सबके लिए एक 30 डेज़ प्लान है, जिस प्लान को मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है। फर्स्ट 10 डेज़ एंड लास्ट के 20 डेज़। सो फर्स्ट के 10 डेज़ में हम लोगों को क्या करना है, हर सेक्शन से वोकेबलरी के 20 वर्ड्स को याद करना है और 20 वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है, जिससे कि क्या होगा 10th डे के बाद आपके पास हर सेक्शन से 200 वर्ड्स रेडी हो जाएंगे, और एट द एंड ऑफ 10th डे आपके पास 1000 वर्ड्स की वोकेबलरी रेडी हो जाएगी। और आप जब ये 20 वर्ड्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना,
तो जब आप फर्स्ट डे पढ़ेंगे, सेकंड डे पढ़ेंगे, थर्ड डे पढ़ेंगे तो आपका वोकैबलरी के अंदर जो इंटरेस्ट है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, जिसमें कि आप जब उस चीज़ को दोबारा पढ़ेंगे तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो हाई होगा और आप उसे और भी ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। सो नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द रेस्ट 20 डेज़। तो लास्ट के 20 डेज़ के अंदर हमें क्या करना है, हर सेक्शन से वोकैबलरी में 40 वर्ड्स को याद करना है, बिकॉज प्रीवियसली आपने वोकैबलरी के अंदर अपना इंटरेस्ट बिल्ड कर लिया है। तो अब आपको अपने वर्ड्स की जो लिमिट है ना वो बढ़ानी है। तो अगर आप 40 वर्ड्स पर सेक्शन से 20 डेज़ के लिए करेंगे तो ऐसे करते करते हर सेक्शन के आपके 800 वर्ड्स रेडी हो जाएंगे और एट द एंड जा कर के आपके जितनी भी कोर वोकैबलरी है वो आपके पास होगी, जिससे कि आप जब दोबारा वोकैबलरी को रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम समय लगेगा। सो अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़ तो 30 दिनों के बाद आपके पास एक बल्क ऑफ वोकैबलरी रेडी रहेगी और आप इन वोकैबलरी को जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा वोकैबलरी आपकी पॉलिश होगी एंड आप उसको एग्जामिनेशन के अंदर जा कर के बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। सो हियर इज़ द फुल स्ट्रैटेजी फॉर एब्सोल्यूट बिगनर टू स्टार्ट देयर वोकैबलरी। एंड अपनी वोकैबलरी को 15 डेज़ के अंदर कंप्लीट करने के लिए मैं ब्लैक बुक को फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपके पास ब्लैक बुक अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी एसएससी की प्रीवियस ईयर के अंदर जो वोकैबलरी आई है, या तो किरण से, या तो केडी कैंपस की बुक से, या तो ब्लैक बुक से, आप किसी भी बुक से फॉलो कर सकते हैं। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो भी वोकैबलरी पढ़ें वो प्रीवियस ईयर के अंदर आनी चाहिए।